हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, हम में से बहुत सारे यूजर्स की एक गंदी आदत होती है कि किसी भी फाइल को सिलेक्ट करना और वो हमारे काम की नहीं है तो तुरंत डिलीट बटन दबा देना या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देना, यानी कि परमानेंटली डिलीट कर देना। और कई बार तो हमें बाद में पता चलता है अरे यार इसे तो हमें डिलीट करना ही नहीं था, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सिस्टम को कोई और यूज कर रहा होता है, आपका छोटा भाई बहन या फिर कोई कलीग वगैरह यूज कर रहा होता है और वो किसी फाइल को एक्सीडेंटली डिलीट कर देता है और फिर आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा कि यार ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी, ये कैसे डिलीट हो गई। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम एक काम यहां पे कर सकते हैं कि भाई आपके कीबोर्ड से डिलीट बटन को और शिफ्ट प्लस डिलीट कॉम्बिनेशन को डिसेबल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके अगर डिलीट बटन दबाते हैं या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो वो डिलीट नहीं होगी। हालांकि आप उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे ये टास्क परफॉर्म, चलिए बताता हूं मैं आपको। तो इस टास्क को परफॉर्म करने से पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस टास्क को हम परफॉर्म करेंगे ऑटो हॉट की हेल्प से। ऑटो हॉट की के बारे में मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले ही बताया हुआ है। पूरा अपने कीबोर्ड की सभी कीज को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी कीज से कोई भी फंक्शन आप क्रिएट करवा सकते हैं। इस पर कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाए हुए हैं। एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ऑटो हॉट की, जिसके लिए आपको जस्ट एक टूल की जरूरत होती है जिसका नाम है ऑटो हॉट की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर में और देखते हैं क्या है टूल, कैसे डाउनलोड करना और कैसे आपको ये स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, स्क्रिप्ट के नाम से घबराइए मत, इजीली आप कर पाएंगे। तो यहां पर हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और यहां पर आपको टाइप करना है सबसे पहले ऑटो हॉट की। ठीक है, इस तरीके के टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर आप ऑटो हॉट की का यूज ले रहे हैं तो आपको ये डाउनलोड करना होगा। तो ठीक है, आप यहां पे आ गए www.autohotkey.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पर आ जाइए और इस पर आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, करंट वर्जन, बीटा वर्जन वगैरह, तो आप करंट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर भी चाहें आप इसकी सेटअप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, छोटा सा ही इसका सेटअप है। ठीक है, मैंने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रखा है, 3.14 MB का है। ठीक है, यानी कि स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपके सिस्टम में ऑटो हॉट की इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, मैं इंस्टॉल भी करके आपको बता देता हूं, हालांकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूं। यहाँ पे अब मुझे अपग्रेड के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं चलिए अपग्रेड कर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पे ये इंस्टॉल भी हो गया है। आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। रन ऑटो हॉट की रन करने से अभी कुछ नहीं होगा जब तक आप एक स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर लेते। एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना है, Windows+R दबा के आप नोटपैड ओपन कर लेंगे या फिर जैसे भी आप ओपन करना चाहें वैसे आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रिप्ट हमें फॉलो करनी है और बहुत आसानी से आप उसको फॉलो कर पाएंगे। क्या है वो स्क्रिप्ट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें डिलीट बटन अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से डिसेबल करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, देन डबल कॉलन यहाँ पे लगाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपको डबल कॉलन लगाना है, देन रिटर्न यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दैट मीन कि डिलीट बटन आपके कीबोर्ड से डिसेबल हो गया। सिंपल सी स्क्रिप्ट। ओके, देन यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम डिलीट दबाते हैं तब भी हमारा जो फाइल है वो डिलीट हो जाती है, इसलिए हम शिफ्ट के बाद एक स्पेस देंगे और लिखेंगे एंड परसेंट का साइन, देन DEL। ठीक है, डिलीट का DEL यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे लिख देंगे डबल कॉलन के बाद। जस्ट सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जस्ट आप सेम चीज लिखेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि शिफ्ट प्लस डिलीट ना डिसेबल हो, सिर्फ डिलीट हो, तो आप सिर्फ ये लिख देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट भी डिसेबल हो तो आप ये लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं डिलीट ना हो, शिफ्ट प्लस डिलीट ही डिसेबल हो तो आप ये कर देंगे। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो आपके पास ये क्या है, 2 लाइन में 2 स्क्रिप्ट है। ठीक है, जिसको हम एक के बाद एक रन करवा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। फाइल में जाके सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद आप इस फाइल को कहीं भी ऐसी जगह सेव कर दीजिए जहां से ये फाइल डिलीट ना हो आसानी से। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं और सपोज इसका नाम मैं लिख देता हूं शिफ्ट डिलीट डिसेबल। ठीक है, और आपको ये फाइल AH की एक्सटेंशन से, यानी कि ऑटो हॉट की एक्सटेंशन से आपको सेव करनी है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तभी ये एक्सटेंशन वर्क करेगा। ओके, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देन ऑल फाइल्स करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फाइल अभी क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। आप देख सकते हैं इस पर H का निशान आ रहा है। ये ऑटो हॉट की जो आपकी स्क्रिप्ट है उसका लोगो आप इसको कह सकते हैं। तो जस्ट आपकी ये स्क्रिप्ट क्रिएट हो चुकी है। जैसे सपोज मेरे पास ये फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको डिलीट करना चाहूँ तो शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे ही दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया डिलीट फाइल का और मैं यस करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ।
और मैं इस पे सिर्फ डिलीट दबा के भी इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूं, जो मेरे रिसाइकल बिन में चली जाएगी फाइल। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये दोनों बटन डिसेबल करने हैं तो अब जस्ट आप इस पर डबल क्लिक करके इस स्क्रिप्ट को रन कर देंगे। जैसे ही आपकी ये स्क्रिप्ट रन होगी तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्क्रिप्ट यहाँ पे रन होके यहाँ पे ग्रीन कलर में एच जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये स्क्रिप्ट आपकी रन हो चुकी है। अब आपके कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट और डिलीट बटन दोनों ही काम नहीं करेंगे जब तक ये स्क्रिप्ट आपके पीसी में रन हो रही है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट दबा रहा हूं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, और मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट दबा रहा हूं इसको, इस फाइल को, यानी कि इस सेटअप को सिलेक्ट करके, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब आप इन फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो क्या ये स्क्रिप्ट आपको बार बार रन करनी पड़ेगी? तो जी हाँ, अगर आप एक नॉर्मल प्लेस पर इस फाइल को रखते हैं, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, फिर आप किसी ड्राइव में रखते हैं, तो आपको बार बार ये स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं कि आपको बार बार रन ना करना पड़े, तो आप क्या काम कीजिए, इस स्क्रिप्ट को जहां पर भी आपके पास ये प्लेस है आप इसको कट कीजिए, यानी कि मैंने इसको कट किया, यानी कि मैं यहां से इसको मूव कर रहा हूं। कहां पर? विंडो प्लस आर दबाइए, यहां पे टाइप कीजिए शेल कोलन स्टार्टअप। ठीक है, जस्ट आप ये टाइप कीजिए और ओके बटन दबाइए, और यहां पर आपके पास स्टार्टअप फोल्डर ओपन होगा और यहां पे इस स्क्रिप्ट को आप पेस्ट कर दीजिए। यहां पर स्क्रिप्ट पेस्ट करने का मतलब क्या है कि जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपकी रन हो जाएगी और आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट की और डिलीट की डिसेबल हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए ये फीचर, तो आप इस स्क्रिप्ट को यहां से हटा सकते हैं या फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो गाइस ये एक छोटा सा तरीका था जिसकी मदद से आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को आप डिसेबल कर सकते हैं, इनफैक्ट डिलीट बटन को भी डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान अगर आप चाहें तो आपको अगर फाइल डिलीट करनी है तो आप राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन रहता है। आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीटली डिलीट फीचर को ही आप कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं जिससे कोई फाइल आपकी डिलीट ही ना हो, सिर्फ आप ही उस ऑप्शन में छेड़खानी कर पाए, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।